अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू रज़ी वेब क्यू। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले एज ए टूल के ऊपर कि एज ए टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर हम वर्किंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी टूल्स हमने डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, क्योंकि आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 9 होने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल के साथ बताई थी। जितने भी हमने टूल्स यूज़ किए हैं, हर टूल का एक डिफरेंट काम होता है। ये टूल्स बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको डिटेल के साथ बता भी इसलिए रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आप कोई अलग से वर्किंग स्टार्ट करते हैं या अपने किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो आपको याद होगा कि ये वाले टूल जो है किस तरह काम आएगा और हम इसके ऊपर वर्किंग किस तरह कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एज ए टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एज ए टूल बेसिकली होता क्या है, ये किस तरह वर्किंग करेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक इमेजेस है और यहाँ पर अगर देखें तो एज अ टूल है हमारे पास। अगर एज अ टूल के ऊपर एक राइट क्लिक करें तो यहाँ पर एज अ टूल है, बैकग्राउंड एज अ टूल है, उसके बाद मैजिक एज अ टूल है। अच्छा, ये मैजिक एज अ टूल बेसिकली क्या काम करता है, ये जैसे कि हमने एज अ टूल सेलेक्ट किया और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में पढ़ा भी था कि जैसे ही हम किसी एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उस एरिया को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसका भी बेसिकली ये काम होता है कि जो बैकग्राउंड मैजिक एज अ टूल है उसका काम ये होता है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि आपके एक ही क्लिक के ऊपर वो जितना भी वाइट बैग यानी जो बैकग्राउंड था वो सारा का सारा उसने आपको रिमूव करके दे दिया। अच्छा, ये जो क्लाउड वाली इमेजेस होती हैं इनको रिमूव करना और इनके अंदर चेंजिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर देखा जाए जैसे कि मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ लेकिन कुछ खास रिमूव नहीं हो रही। ओके, इसी तरह मैं लेयर पैनल को ऑन करूंगा। लेयर पैनल को ऑन करके यहाँ पर एक न्यू लेयर लूंगा और यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ से स्काई ब्लू कर दें आप और इसको पकड़कर आप बैकग्राउंड के अंदर ले जाएं। जब आप बैकग्राउंड के अंदर लेके जाएंगे ब्रश टूल का साइज आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। अगेन आप अगर पेंट करते हैं तो कुछ इस तरह आपको वो नजर आएगा। समझ आ गई? बेसिकली हमने क्या किया था कि हमने मैजिक एजर के टूल के ऊपर क्लिक करके हमने जैसे ही क्लिक किया उसने क्या किया, उसका बैकग्राउंड जो था वो रिमूव कर दिया। ओके, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा। या ये कर सकते हैं कि हम कंट्रोल जी करके इसको वापस लेके आते हैं क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा मैजिक एज अ टूल इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से वो हमें बाकी की चीज़ें वापस लाने में थोड़ा सा इशू भी बन सकता है। ओके, जैसे कि ये हमारे पास आ गई चीज़ें वापस। ओके, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने देखा था और इसी के ऊपर आपको जैसे ही आप एज अ टूल का इस्तेमाल करते हैं कुछ आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी नजर आना स्टार्ट होती है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो इनके ब्रश आपको ब्रशेज है, पेंसिल्स है और ब्लॉक है। आप चाहे तो ब्लॉक के थ्रू भी इनको सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए ये बड़ी कमाल की चीजें हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और अच्छी चीज है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्रश टूल लिया और यहाँ पे क्लिक करके इसका मैं कलर कोई और कर देता हूँ, ये वाला। अगर मैं हल्का सा साइज छोटा करके ड्रैग करता हूँ, ये देखें मैंने ड्रैग कर दिया। अगर मैं एज अ टूल के ऊपर आकर यहाँ से इसको ब्रश का साइज लेके थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको बड़ा करूँगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करें, साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर दें। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी आप इनका साइज है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बेसिकली हमने जब पेन टूल का सॉरी ब्रश टूल का यूज़ किया था तो उसके अंदर हमने इन चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही आप बेसिकली कर सकते हैं। अब अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा क्योंकि बेसिकली हम जो रिमूव कर रहे हैं वो हमने उस लेयर के ऊपर ही सारी चीज़ें यूज़ की थी। उस लेयर के ऊपर हमने वर्किंग किया जिसकी वजह से आपको ये कुछ बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है। हाँ, अलबत्ता आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से एक न्यू लेयर ली और उस लेयर के ऊपर अगर आपने यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया या ड्रॉ कर दिया तो आप एज अ टूल के थ्रू उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि ये देखा जाए। समझ आ गई है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें तो ओपेसिटी का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं। उसके बाद एजर की हिस्ट्री है आपके पास और स्मूथिंग है, आप इनको भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है बड़ी कमाल की प्रॉपर्टीज है। अच्छा,
ये तो हमारे पास एक तो था, हमने इसको डिस्कस कर लिया एज अ टूल का। और उसके साथ जो था हमारे पास है मैजिक एज अ टूल। अच्छा, बैकग्राउंड एज अ टूल बेसिकली क्या काम करता है, ये आप देखें तो इसके ऊपर आपको एक प्लस का साइन नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको इनकी प्रॉपर्टीज भी नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिमिटेड है, आप यहाँ पर इनके बाकी की चीजें भी, इनकी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। और अगर ट्रोलेंस को देखें, ट्रोलेंस बेसिकली है क्या, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को चैनल के अंदर जाकर आप फोटोशॉप के ही इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जाकर आप एक सॉरी लेस्को टूल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने बेसिकली आपको ट्रोलेंस के बारे में और क्रॉप टूल के बारे में चीज़ें बताई थी और इन्हीं के अंदर आपको ट्रोलेंस जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अपनी बाकी की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, बात कर रहे थे बैकग्राउंड एजर की। अच्छा, बैकग्राउंड एजर बेसिकली क्या होगा कि आपकी कोई इमेजेस है, जैसे कि मैंने प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक किया, अब ये प्लस वाला साइन है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा कि उसका जो बैकग्राउंड होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, आप इजीली इस तरह आप इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और बड़ी कमाल की चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको कुछ स्काई भी नज़र आ रहा है। आप ये कर सकते हैं कि राइट कंट्रोल जी करें, पहले कंट्रोल जी करके आपने इस चीज़ों को हाइड कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास एक और प्रॉपर्टीज नज़र आ रही है, सिंपल वंस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, यानी सिर्फ एक दफ़ा आपने क्या किया, क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आप इसको जो है इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। समझ आ गई है? यानी बेसिकली आप इस तरह भी अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। एज ए टूल जो है हमारे डिफिकल्ट काम्स के अंदर, कामों के अंदर यूज़ होगा। और यहाँ पर परफेक्ट आप इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रोलेंस आप इनके बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको एज अ टूल, बैकग्राउंड एजर और मैजिक एजर के बारे में समझ आ गई होगी। बेसिकली ये टूल क्या काम करते हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं, वो तो आप बेसिकली उनको जान ही चुके हैं और देख भी चुके हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि इसके मुताबिक इतना ज़्यादा डीपली कोर्स नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सिंपल सी चीज़ें हैं। और आगे चल के हम जैसे जैसे वर्किंग करते जाएंगे, मज़ीद में आपको इन लेक्चर्स की डिटेल के साथ चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।